नमस्कार। देखिए, आजकल के दौर में हर महिला चाहती है कि वो खुद आत्मनिर्भर हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी पे डिपेंड हो, ये हर महिला की इच्छा होती है। और उसी कड़ी में झारखंड सरकार ने उनके बारे में मैया समान योजना की शुरुआत की है। अगर आप झारखंड के अस्थायी निवासी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छी योजना है वहाँ में रहने वाली महिलाओं के लिए। तो इसके तहत जो है उन परिवारों के लिए जो गरीब हैं, बीपीएल से नीचे हैं, उनके लिए ये योजना शुरुआत की गई है। और इस पूरे वीडियो में हम इस योजना के बारे में ही बात करेंगे। तो आप भी अगर झारखंड के स्थायी निवासी हैं और आप चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाओं का आवेदन हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखें, या वो महिलाएं जो खुद से आवेदन करना चाहती हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देख करके आसानी से आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इससे जुड़ी और भी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं, या और भी बहुत सारी जानकारी आप तक मेरा मिलती रहे। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत हर महीने 2500 की राशि, ध्यान दीजिएगा, माई सम्मान योजना की जो शुरुआत की गई है उसके लिए नया आवेदन प्रारंभ जो किया गया है, ताकि जो भी छूटे हुए लोग हैं वो आवेदन कर सकें। ऐसे ये योजना बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब नया आवेदन शुरू किया गया है और इस नए आवेदन में वो लोग आवेदन कर सकेंगे जो छूट गए हैं किसी कारणवश। तो इस योजना में क्या होता है कि डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, के माध्यम से आपके खाते में, जो खाता आप दिए रहेंगे उस खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं आसानी से। जो भी आवेदन के पात्र होते हैं तो वो आवेदन करते हैं, आवेदन उनका वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद 2500 रुपये हर महीने उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये खासियत है मैया सम्मान योजना की, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। चलिए अब इसमें आपको हम बताते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या है, मतलब कौन लोग इस योजना में भाग ले सकते हैं। मतलब ऐसे तो झारखंड के लोगों के लिए ही है ये, लेकिन उसमें भी तो कुछ पात्रता होनी चाहिए। तो वो पात्रता क्या है कि इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैया समान योजना, जैसे कि नाम से ही पता है कि इस योजना का लाभ सिर्फ झारखंड की अस्थायी निवासी महिलाओं को ही प्राप्त होगा और उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से 50 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से 50 वर्षों के बीच उनकी आयु होनी चाहिए, तभी वो पात्र होंगी। उसके बाद केवल वही महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी, मतलब मैया सम्मान योजना में वही महिलाएं पात्र होंगी जिनका नाम बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे में शामिल होगा, उस श्रेणी में शामिल होगा। बीपीएल की श्रेणी में वो महिला आती होंगी, तभी इस योजना का पात्र होंगी वो। तीसरे नंबर पे है कि महिला के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। महिला का जो फैमिली है वो आवेदन करना चाहती हैं और उनके परिवार में किसी का भी आय जो है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर आपके परिवार में तो आपके हस्बैंड ही आते हैं, तो उनकी भी आय अगर ज़्यादा होगी, आपके माता पिता हैं उनकी आय अगर, मतलब कुल मिला के आपके फैमिली का जो इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे होना चाहिए। इसके लिए आपको एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही लाभ ले सकती महिला जिनका 2.5 लाख से कम आय है। चौथे नंबर पे मैया सम्मान योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग से जुड़ी सेवा न हो। मतलब आपके घर के, आपके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई गवर्नमेंट कनेक्शन ना हो, यानी कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में ना हो। अगर कोई भी परिवार में गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, महिला झारखंड राज्य की अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि महिला को जो लाभ लेना चाहती हैं उनका झारखंड का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। और यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है।
मतलब ऐसे लोगों के लिए योजना नहीं है जो सुखी संपन्न हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है जो मतलब आत्मनिर्भर बनने की उनकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मतलब शौकिया बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हों ऑलरेडी और उनको आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। जो पहले से आत्मनिर्भर हैं या पहले से संपत्ति वाली हैं उनके लिए नहीं है ये योजना। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि मैया सम्मान योजना के लिए दस्तावेज़ यानी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी होना चाहिए, राशन कार्ड, पैन कार्ड अगर है तो रख सकती हैं आप, बैंक खाता पासबुक की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी अगर किसी महिला के पास है किसी घर में सदस्य का तो चलेगा, नहीं उपलब्ध है तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आवेदन फॉर्म। अब आवेदन फॉर्म आपको जो है वेबसाइट से डाउनलोड करना है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भर के आप जा कर के अपने संबंधित अंचल में, प्रखंड में उसको फिल करके जो भी दस्तावेज़ है उसको नथी करके और जमा करेंगे। विशेष जानकारी आपको अगर लेनी है तो मैं जो लिंक प्रोवाइड करूंगा उस पर आप जा सकते हैं, या आपके बगल में कोई भी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर है तो आप वहां जा कर के इस आवेदन को आसानी से करवा सकती हैं। ऑनलाइन वो कर देंगे। ऑनलाइन करने के बाद वो फॉर्म भी डाउनलोड करके आपको दे सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी अपने कार्यालय में, अपने अंचल कार्यालय में जमा कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जुड़ी योजनाओं को आप तक मैं लाता रहूं। नमस्कार।